नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं 15 से लेकर 17 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो थोड़ी वीडियो आज की लंबी रहेगी, बट प्लीज़ सब्र बना के रखिए और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आज आपसे मेरी स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आपसे कि प्लीज़ अपनी नोटबुक लेके आइए, ठीक है। और नोट्स बनाइए आज के लेसन के, बिकॉज आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है थोड़ी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को और थोड़े डिफरेंट वे में हम इनको कवर करने वाले हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा इसमें से, राइट। एंड उसके साथ साथ हम आज क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो उसमें अगेन हमारी वही सेम ड्रिल रहेगी जिसमें आप खुद को +2 मार्क्स देंगे फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम की नीड है ये, वहां पे भी इसी फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने के लिए, एंड दिस विल आल्सो हेल्प इनहांस योर नॉलेज, जो नॉलेज आप अपनी दिखा पाएंगे एज फॉर्डर मटेरियल इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड योर इंटरव्यू, राइट। तो आप जानते ही हैं 20 से 25 क्वेश्चन ऑन एवरेज प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं एचपीएस एग्जामिनेशन, राइट। तो आप देखिए उन 20 अराउंड 100 में से, मतलब 100 क्वेश्चंस में से अगर 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से आ रहे हैं तो कितना बड़ा वेटेज आपका करंट अफेयर्स का जा रहा है। एंड मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आप इन वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, प्रॉपरली कवर कीजिए। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक हमेशा मेंशन होता है वीडियो के ऊपर, आप उस लिंक को जाके रेफर कीजिए। मैं ये चीज़ पक्की बोल सकता हूँ कि आपके 80% आंसर्स फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन ऑफ द एग्जाम विल बी करेक्ट, राइट। तो देखिए कितना बड़ा पार्ट हो जाएगा आपको इसमें हेल्प करने में, क्वालिफाई करने में, राइट। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन person to appear on United States coin, right? The right answer is Maya Angelou, right? तो अक्षय कुमार, आकृति शर्मा और विनोद कुमार तीनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए थोड़ा न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। मिसूरी यूएस में एक जगह है, 1928 में इनका यहाँ पे बॉर्न हुआ था, राइट। एक पोएट है, एसेइस्ट है एंड सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर के साथ एंड मैल्कॉम एक्स के साथ इन्होंने काम किया है, राइट। एक ऑथर है बहुत ही फेमस बुक के, आई नो वाई द केज बर्ड्स सिंग, ठीक है। तो ये हमारे को पता चला किनके बारे में, माया एंगेलू के बारे में, जो कि बनी है यूएस की फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन अ यूएस कॉइन, राइट। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे एक इनिशिएटिव है यूएस का, जो कि अमेरिकन वुमेन क्वार्टर प्रोग्राम के नाम से है, जो कि अगले कुछ सालों में वुमेन को लाएगा यूएस के कॉइन्स के ऊपर, राइट। तो उसके अंदर ये पहली वुमेन बनी है जो कि एक यूएस कॉइन के ऊपर आई है, राइट। तो फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ऑन अ यूएस कॉइन अंडर द अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे और नेम्स भी मेंशन्ड है जो कि इन 2020 इसी इनिशिएटिव के अंदर जो कि कॉइन के ऊपर एम्बेड होकर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर लिंक मेंशन्ड, अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इस न्यूज़ को, बट जितना अभी हमने कवर किया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम, राइट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो एक बार फिर से रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने थे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडियन कमांडर इन चीफ, राइट। और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ। तो ऑप्शंस देखते हैं, कुदानदेरा मदापा किरियापा, महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा, सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर, या फिर सत्यवंत मलाना श्रीनगेश, राइट। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज गाइज पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लॉक कीजिए अपना, आपने कौन सा दिया है। उससे क्या है कि एक आपकी कमिटमेंट रहेगी टुवर्ड्स दी आंसर दैट यू आर गिविंग। अब देखिए गलतियां करने में कोई नुकसान नहीं है अगर आप वो गलतियां यहीं पर कर जाएंगे, अपने प्रैक्टिस के टाइम पे कर जाएंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपका जितना भी बैड लक और जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप पहले ही खत्म कर चुके हैं, राइट। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, आई एम होपिंग कि आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं आंसर को। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कददेंद्र मदापा किरियापा, राइट। इनको के एम किरियापा भी कहते हैं। तो ये बने थे इंडिया के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। तो उसी दिन को हम मनाते हैं एज आर्मी डे, ठीक है। और 74th आर्मी डे मार्क किया गया है 15 जनवरी 2022 को। तो इस दिन के बारे में कुछ खास चीजें हैं, राइट, जो हमें याद रखनी है। थीम याद रखना है, इन स्ट्राइड विद फ्यूचर,
अब इन स्ट्राइड, इससे आप क्या याद रख सकते हैं कि नया पैटर्न ऑफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म निकाला गया है बाय इंडियन आर्मी, राइट। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको जरूर याद रखने ही रखने हैं। 74th इंडियन आर्मी डे मार्क्ड ऑन 15th जनवरी, क्या क्या खास हुआ? एक तो थीम है इन स्ट्राइड विद फ्यूचर, और स्ट्राइड से ही आप याद रखिए, स्ट्राइड पैटर्न होता है ना, राइट। तो एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म आई है। इसके साथ एक सॉन्ग गाया गया है बाय फेमस सिंगर हरिहरन, जो कि है, जिसका नाम है माटी, राइट। तो ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। के एम करियप्पा के बारे में याद रखेंगे, ये बने थे इंडिया के पहले इंडियन चीफ ऑफ आर्मी, राइट, इंडियन आर्मी। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली द फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप डे हैज बीन मार्क्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग डेट्स? तो किस दिन मनाया गया है इंडिया का पहला नेशनल स्टार्टअप डे? के ऑप्शन है 15th जनवरी, 16th जनवरी, 17th जनवरी या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए बहुत ही आसान है, इंडियन आर्मी डे के बिल्कुल अगले दिन मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। द डेट इज 16th जनवरी, ठीक है, और ये पहली बारी मार्क किया गया है इंडिया में, फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप डे। तो काफी ज्यादा न्यूज हैं इससे रिलेटेड, काफी ज्यादा पीआईबी के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, राइट। तो अभी के लिए हम जो पढ़ेंगे वो दो हैं। एक है जिसमें कि हमारे को डेट मेंशन्ड है आर्टिकल में, और उसके साथ उन्होंने बताया है कि इंडिया में ये दी अरोमा मिशन के बारे में, जिसने कि स्टार्ट किया पर्पल रेवोल्यूशन, राइट। तो पर्पल रेवोल्यूशन लिंक किया जाता है थ्रू टू स्टार्टअप्स, राइट। क्यों? क्योंकि एक इंसान था, ठीक है, आप उनका नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही थोड़े से एरिया में लैवेंडर को ग्रो करना शुरू किया और उसका स्टार्टअप बना दिया। अब देखिए, स्टार्टअप बाय डेफिनेशन एक चीज होती है जो कि आप एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसमें कि रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क बहुत ज्यादा है मतलब वो पहले कभी हुआ नहीं है, बट आप ऐसा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में नहीं चल रहा है, और उससे आप एक सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं फॉर कंज्यूमर्स, तो उसको कहते हैं स्टार्टअप, ठीक है। तो उसमें फायदा क्या रहता है? रिस्क इवन दो ज्यादा है, बट आपके ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी कोई और आपका कंपेटिटर वहां पर अभी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लैवेंडर ग्रो करना शुरू किया इन अ वेरी स्मॉल एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कहा जाता है वहां से स्टार्ट हुआ हमारा पर्पल रेवोल्यूशन, और उसको मार्क किया जाता है एज हमारे स्टार्टअप्स को एक ग्रोथ देने का जो हमारा मेन रेवोल्यूशन है, उसको मानते हैं हम पर्पल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके साथ एक टर्म है फ्लोरिकल्चर, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है, विच इज लिंक्ड टू दिस पर्पल रेवोल्यूशन, क्योंकि पर्पल रेवोल्यूशन लिंक्ड है लैवेंडर ग्रो करने से, राइट। इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ हॉरिकल्चर, तो हॉरिकल्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल होते हैं जो कि ना बहुत ही, हम कह सकते हैं, सुंदर, रेयर और मतलब खूबसूरत, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर को याद रखेंगे, एक हॉरिकल्चर का ही सब डोमेन हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर इसके साथ ही एक और न्यूज भी थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स कॉल्ड अपॉन स्टार्टअप्स टू फोकस ऑन मेनली 5 एरियाज टू मेक इंडिया नंबर 1 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो देखिए, उनका ये कहना है कि हमारे को कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे अपकमिंग स्टार्टअप्स को फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारा भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्लोबल इकोसिस्टम बन जाए स्टार्टअप्स को लेके, राइट। तो वो 5 पॉइंट्स क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है। डेवलप सॉल्यूशंस एंड कंटेंट इन इंडिक लैंग्वेजेस। तो देखिए, अगर भारतीय लैंग्वेजेस में स्टार्टअप्स आएंगे तो उससे इंडिया का ग्लोबली भी नाम बनेगा। कैसे? देखिए, अगर मानिए कोई स्टार्टअप है और वो इंडियन लैंग्वेजेस में ही ऑफर करता है अपने प्रोडक्ट्स, एंड दैट स्टार्टअप एंड्स अप बिकमिंग अ बिग हिट, तो उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी, उससे इंडियन लैंग्वेजेस को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। encourage products and solutions that have large social and economic impact। तो social and economic impact, देखिए, अगर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन जैसे आएंगे जिनका कि लार्ज सोशल इम्पैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली वो भी दुनिया भर में काम आएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, वो भी दुनिया भर में काम आएंगे, राइट। प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, एस्टैब्लिश स्टार्टअप एक्सेस सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ताकि बिल्कुल हम कहें कि छोटे छोटी जगह पर भी पेनिट्रेशन बढ़े स्टार्टअप्स की। क्रिएटिंग इनोवेशन जोन्स एट अर्बन लोकल बॉडीज। देखिए, अब वो ये कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर जब हम काम करेंगे तो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल छोटे स्केल से स्टार्ट करेंगे तभी वो चीज़ बड़ी होती है। बिल्कुल उसी हिसाब से अगर हम छोटे स्केल्स तक लेके जाएंगे स्टार्टअप्स को, वो अपने आप पूरे देश में फैलते रहेंगे। अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड एनहांस इंडियाज ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, राइट। तो इस वक्त यूएस जो है वो टॉप पे है स्टार्टअप्स पे, तो अगर हम वहां से कुछ लर्निंग्स लेके अपने स्टार्टअप्स में इंप्लीमेंट करेंगे, ऑब्वियसली हम भी ग्रो करेंगे उस चीज़ से।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इनको कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ा स्टार्टअप्स के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है इन योर मेंस एग्जामिनेशन जिसमें कि आपको अपने व्यू पॉइंट्स बताने हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल थ्रू गैसिफिकेशन रूट पायलट प्लांट हैज बीन बिल्ड एंड इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। ऑप्शंस क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो BHEL, सेल, BEML या फिर NTPC। द राइट आंसर, कम ऑन गाइस, प्लीज पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर्स। द राइट आंसर इज BHEL, ठीक है। तो BHEL ने 1.25 टन पर डे कैपेसिटी का CTM मतलब कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट बनाया है और इनॉग्रेट किया है, राइट। तो ये मिथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, राइट, फ्रॉम हाई ऐश इंडियन कोल, जिसकी प्योरिटी होगी 99%। तो उसमें खास बात क्या है, एक तो देखिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का है, ठीक है, 0.25 टन पर डे। सेकेंडली इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इन इंडिया। तो कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हमने अभी ये गैसिफिकेशन प्रोसेस की थ्रू इसमें जो हम कर रहे हैं, ये उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, राइट। गैसिफिकेशन रूट के थ्रू हम करेंगे कोल टू मिथेनॉल प्रोडक्शन। तो ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन रिसेंटली कंडक्टेड पैसिक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया एट कोचिन पोर्ट। तो यहाँ पे कुछ क्यूज दे रखे हैं हमें, जिससे कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस हम एक्सरसाइज पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। इंडिया एंड रशिया के बीच में हुई है, जनवरी में हुई है और कोचिन पोर्ट पर हुई है, राइट। ऑप्शंस क्या है, INS विक्रांत, INS तबार, INS कोलकाता एंड INS कोची। देखिए इसका आपको याद ही रखना पड़ेगा नाम, बट अगर आपको शॉर्टकट कुछ अगर चाहिए तो इसमें से ये हो सकता है कि कोचिन एंड कोची, तो इससे आप थोड़ा याद रखिए, एंड INS कोची इज द राइट आंसर। तो रशियन फेडरेशन नेवीज एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और इंडिया की INS कोची ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे। 14 जनवरी को कंडक्ट हुई थी एट कोचिन पोर्ट। अब हमने देखा है कि मोस्टली सारी एक्सरसाइज का यही काम होता है कि कोहेसिवनेस, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज या टू आर्मीज या टू एयरफोर्स, जिसके बीच में भी वो एक्सरसाइज होती है, तो ये मेन उसका पार्ट रहता है। फॉर टैक्टिकल मैनूवर्स, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस एंड सीमैनशिप एक्टिविटीज। देखिए जब कोई दो कंट्रीज इकट्ठे मिलकर किसी और कंट्री से लड़ाई करेंगी तो वो चाहेंगी कि उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो, मतलब वो आपस में कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके अच्छे से अटैक कर सकें। तो ये ही काम होता है हमारी एक्सरसाइजेस का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। ठीक है, तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, तो कौन सी है नोडल मिनिस्ट्री। ऑप्शंस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, बट हम इसमें से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रेलेवेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन इज सीकिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम 100 डोमेस्टिक कंपनी, स्टार्टअप्स एंड MSMEs अंडर द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 76,000 करोड़ का एक पैकेज लाया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो सेमीकंडक्टर चिप्स हमें चाहिए होती हैं, तो उसकी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो स्कीम लाई गई है उसके अंदर हम नियरली 100 डोमेस्टिक कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको ये बेनिफिट हम पास ऑन कर पाएंगे, राइट। तो आप इसके अंदर से क्या क्या पॉइंट्स निकालेंगे। CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, साइंटिफिक सोसाइटी ऑपरेटिंग अंडर दी MEITY। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो याद रखना है CDAC जो है, CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये है नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ DLI स्कीम। और ये किसके अंदर आती है, किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर। तो जो स्कीम है ये, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, चिप डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोडक्ट, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव एंड डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। हम ऑलरेडी इस चीज़ को पहले, इस पर्टिकुलर स्कीम को हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मेंशन्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बरलाचा पास इज अ स्ट्रैटेजिक रूट फॉर आर्म्ड फोर्सेस कनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो बरचाला पास बेसिकली किन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, लाहौल और ले, किन्नौर और ले, चंबा और जम्मू, या फिर नन ऑफ दी अबव।
तो पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। द राइट आंसर फॉर दिस इज लाहौल एंड ले। ठीक है, तो फिलहाल जो है ले को कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम मनाली सिर्फ बरचाला पास एक हमारा इकलौता पास है। ठीक है, आर्मी के लिए भी, सिविलियंस के लिए भी। तो होता क्या है कि बहुत ही विंटर सीजन में यहाँ पे बहुत हेवी स्नोफॉल होती है, जिस वजह से ये बंद हो जाता है। तो बीआरओ द बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव ने कहा है दे विल कंस्ट्रक्ट अ टनल beneath the Shinkula Pass to provide connectivity to Leh from Manali side। ठीक है, तो ये लद्दाख और हिमाचल के बीच में पड़ता है शिंकुला पास। ठीक है, तो शिंकुला पास सेकंड पॉइंट बन जाएगा ले और मनाली को कनेक्ट करने के लिए, राइट। अभी सिर्फ बरचाला पास ही कनेक्ट करता है, राइट। एंड एक इसके साथ ही देखिए अटल टनल के बारे में हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, राइट। तो बीआरओ ने कहा है कि हम उसके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे जो कि बताएगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई थी और क्या पूरा प्रोसेस और क्या प्रोसीजर था। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, द बिगेस्ट काउ सैंक्चुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी काउ सैंक्चुरी कहां पर आ रही है? क्या ऑप्शन है? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा या सोलन। द राइट आंसर, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने वीडियो को पॉज किया है एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इट इज मंडी। नो, आई डोंट थिंक इट इज मंडी। द राइट आंसर इज कांगड़ा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों इसको यहाँ पे नोट करके रखिए, मैं पीडीएफ में ये करेक्ट आपको बताऊंगा, मेंशन करके दूंगा। द राइट आंसर इज कांगड़ा। ठीक है, तो कांगड़ा के पालमपुर में सूला के अंदर नगनी विलेज, तो नगनी विलेज को याद रखना बहुत जरूरी है। बिगेस्ट काउ सैंक्चुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज गोइंग टू कम अप विद द कैपेसिटी ऑफ 1000 एनिमल्स, जिसके लिए कि 117 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए गए हैं और 30 एकर्स ऑफ लैंड भी पास ऑन कर दिया गया है। पालमपुर एक हिल स्टेशन है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिगेस्ट काउ सैंक्चुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आ रही है इन नगनी विलेज ऑफ सूला ऑफ पालमपुर। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे हम। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लियर है एंड हिमाचल स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी सैंक्चुरी बन जाएगी कि पूरे पालमपुर से स्ट्रे काउज की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। देखिए रोड एक्सीडेंट्स और क्लीनलीनेस भी बढ़ेगी इससे एंड काउज को भी एक प्रॉपर शेल्टर मिलेगा इवन ड्यूरिंग द विंटर्स, समर्स, मॉनसून्स एंड ड्रॉट, राइट। तो चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन, विच नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट्स मनरेगा एट दी सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पर कौन इंप्लीमेंट करता है मनरेगा को? ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज इसके बारे में वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि नोडल एजेंसी कौन है दैट इंप्लीमेंट्स मनरेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे आप नीचे कमेंट सेक्शन में सही जवाब देंगे। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो वो लिंक मेंशन्ड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लिंक मिल जाएगा विच विल हेल्प यू इन द रिविजन ऑफ द होल वीडियो ऑफ द करंट अफेयर्स एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द लिंक फ्रॉम विच द न्यूज हैज बीन कवर्ड। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी क्वेरी के लिए आप हमें मेल भेज सकते हैं hello@edutap.co.in या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।